इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती बदर ऑफिशियल पर। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हर मरतबा की तरह इस बार भी एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा। हमारा एक और दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, जिस पे हमारी छोटी वीडियो, छोटी क्लिप जो हैं मोटिवेशनल थॉट, गोल्डन थॉट और अक़वाल ज़र्री वगैरह हम उसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है नाज़रीन, हमारा जो ये आज का प्रोग्राम है, आज के इस प्रोग्राम के अंदर रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं उनका कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल क्या है, उनका जवाब क्या है, उसको सीखेंगे। माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम सालों से चल रहा है। 75 ये एपिसोड है हमारा, 75वां एपिसोड है। अल्लाह इसे लोगों के हक़ में नफ़ेमंद बनाए और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे सवाल जवाब क्या है, किस भाई ने क्या पूछा है। सबसे पहले मैं एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक भाई ने एक हदीस के हवाले से अर्ज़ किया था कि जी ये हदीस है कि नहीं है। चूँकि हदीसों के बारे में जानना आजकल लोगों की ज़ुबान पे जिसको देखे कह देता है जी ये हदीस ऐसे है, ये हदीस ऐसे है, हदीस में यूँ है, हदीस में यूँ है। हालांकि हदीस बयान करने में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। तो एक हदीस के सिलसिले में एक साथी ने मालूम किया था, मस्जिद के बारे में है कि जो बंदा मस्जिद में आकर के बात करता है, दुनिया की बेकार फालतू बातें करता है, तो एक फरिश्ता उससे कहता है कि या वली अल्लाह उसकुत, ए अल्लाह के वली खामोश हो जा। वो अगरचे सुनाई नहीं देता हमको, ठीक है, लेकिन फरिश्ता कहता है, ऐसा बाज़ लोग कहते हैं कि हदीस में है। तो पहली मरतबा बंदा बात करता है तो फरिश्ता कहता है ए अल्लाह के वली खामोश हो जा। वो फिर भी नहीं खामोश होता तो दोबारा कहता है या अब्दुल्लाह उसकुत, ए अल्लाह के बंदे खामोश हो जा। दूसरी मरतबा भी जब वो खामोश नहीं होता तो तीसरी मरतबा गुस्से में कहता है या अदुव्वल्लाह उसकुत, ए अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा। ये उन लोगों के बारे में है कि जो मस्जिद में बातें करते हैं, दुनिया की फालतू लहव लईब वाली बेफ़ायदा बातें करते हैं उनके हवाले से। तो सवाल ये है कि यह हदीस है कि नहीं। जवाब इसका ये है कि देखिए, इस हदीस को मदखल एक किताब का नाम है, इब्न अमीरुल हाज ने इसको रिवायत तो किया है। इसी तरीके से इमाम शाफी के एक बड़े मोतबर आलिम दीन गुजरे हैं, इमाम शाफी के मसलक के मानने वाले, उन्होंने भी इसको अपनी किताब में जगह दी है। लेकिन उन्होंने इस हदीस को बिला सनद नकल किया है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि यह हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है, बल्कि ये मौजू और मन घड़त है। लिहाजा इसको हदीस कह करके बयान करना यह गलत हो जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना और तोहमत लगाना हो जाएगा। तो इसलिए इसे हदीस नहीं कहना चाहिए। अगरचे इस तरह की सही अहादीस मौजूद हैं कि मस्जिद में दुनियावी बातें नहीं करना चाहिए। एक हदीस है जो सही है कि एक ज़माना ऐसा आएगा, याती अलन्नास ज़मानुन, कि एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा कि वो मस्जिदों में बैठ करके दुनियावी बातें करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया कि तुम ऐसे लोगों के पास बैठने से बचना, उनके पास नहीं बैठना जो दुनियावी बातें करें, क्योंकि अल्लाह को उनसे कोई मतलब नहीं है। तो बहरहाल मस्जिद में दुनिया की बातें करना, फालतू बातें करना, इसके मुताल्लिक हदीस है। मगर ये जो हदीस है कि फरिश्ता कहता है खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, ये हदीस नहीं है। तो कोई भी हदीस हम बयान करते हैं तो पहले उसके हवाले से हमें तहकीक कर लेनी चाहिए कि वाक़ईतन ये हदीस है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बात तो सही हो मगर हदीस ना हो और हम वो बात झूठी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके गुनहगार ना बन जाएं। तो इसलिए हदीस के ख़ास करके रिवायत करने में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि आज के और सवालात क्या हैं। MD अमजद यूपी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, सिर्फ 5 मिनट का मदरसा किताब पढ़ सकते हैं या नहीं, कहते हैं इस पर मुसन्निफ का नाम नहीं है। जी जो 5 मिनट का मदरसा है जिसको तैयार किया है फाइन टच मुंबई, इदारा दीनियात है, दीनियात का इदारा है मुंबई में, फाइन टच, उन्होंने ये किताब तैयार की है और इस किताब को पढ़ना दुरुस्त है, इस किताब को पढ़ना सही है। रह गई बात ये कि जिस पर किसी मुसन्निफ का नाम नहीं है, तो मुसन्निफ का नाम इसलिए नहीं है कि किसी एक बंदे ने किताब नहीं लिखी है कि जिसकी वजह से किसी एक का नाम लिख दिया जाता, बल्कि उलमा की एक कमेटी ने इसको तैयार किया है। बाकायदा बहुत सारे उलमा की एक कमेटी बनाई गई थी और उन सब ने मिलकर के इस किताब पर काम किया है, इस किताब को तरतीब दिया है। इस वजह से किसी एक का नाम नहीं लिखा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर किताब मुसन्निफ का नाम ना हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अब जाहिर है 20-50 उलमा ने इस पर काम किया है, तो किस किस का नाम लिखेंगे आप मुसन्निफ में, मुरत्तिब में। इसलिए किसी एक का नाम ना लिख करके इदारे का नाम लिख दिया गया कि जिस इदारे के अंडर में रह करके इन लोगों ने किताब को तरतीब दिया है। बाकी बड़ी मुफीद किताब है। आज अगर देखेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारी मसालिद ऐसी हैं कि जिनमें इसकी तालीम होती है। वजह यह है कि इसमें 10 बातें बयान की गई हैं जिसमें इस्लामी मालूमात भी हमें मिलती रहती है, होती रहती है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात भी बयान किए गए हैं, अल्लाह की कुदरत भी बयान की गई है, एक फ़र्ज़ के बारे में, एक सुन्नत के बारे में, एक मुस्तहब के बारे में, ऐसे ही एक गुनाह के बारे में, एक हराम के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, तिब्बे नबवी से मालूमात, और एक वसीयत, एक नसीहत, कुरान की नसीहत। इस तरीके से 10 बातें हमको रोज़ाना अलग अलग उन्वान से सुनने को मिल जाती है। तो बहुत मुफीद किताब है, बहुत मुफीद किताब है ये। अगरचे अलग बात है कि इसमें बहुत सारे मोजिज़ात बयान कर दिए गए, हालांकि मोजिज़ात की उतनी तादाद नहीं है, और मोजिज़ात वो भी कुछ बयान कर दिए गए कि जिनको उलमा ने कहा है कि इनका ज़्यादा एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन मोजिज़ात के हवाले से नकल कर दिया गया। बाकी तमाम बातें सही हैं, कुरान हदीस के हवाले से ही उसके अंदर बयान की गई हैं। तो इस किताब को पढ़ना सही है, दुरुस्त है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हर घर में ये किताब पढ़ लेनी चाहिए, ताकि रोज़ाना कई सारी बातें हमको मालूम होती रहें, हमारे इल्म में मालूमात में इजाफा होता रहे और हमें फ़ायदा होता रहे। तो किताब को पढ़ा जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। बल्कि ख़ुद हमारी मस्जिद में फजर की नमाज के बाद मैं खुद इस किताब को पढ़ता हूँ, तो बहुत मुफीद है, लोगों को अच्छा भी लगता है जी। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग तरह की बातें हमें रोज़ाना मालूम हो जाती हैं, 10 बातें रोज़ाना मालूम हो जाती हैं। दूसरा सवाल है राहत अली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, औरत का यूट्यूब चैनल बनाना कैसा है, चैनल पर अपनी आवाज़ शेयर करना कैसा है? देखिए, औरतों को तो औरतों के हवाले से फरमाया गया पर्दे की चीज़ है, जितना पर्दे में रहेंगी उतना ही बेहतर है। औरत की आवाज़ को भी ख्याल रखना चाहिए कि बिला ज़रूरत तकल्लुम ना करे, बिला ज़रूरत गुफ्तगू ना करे। तो जितना भी हो सकता है बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर औरतों का आना फितने से खाली नहीं है, भले ही वो पर्दे के अंदर भी क्यों ना हो। पिछले हफ्ते भी किसी ने ये सवाल किया था, मैंने उसमें भी ये जवाब दिया था कि भाई बचना चाहिए जहाँ तक भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आप औरतें जो चीज़ बताना चाहती हैं वो पहले ही मर्द हजरात उस पर काम कर रहे हैं, उस उन्वान से, वो चाहे नात का हो, वो चाहे बयान का हो, तकरीर का हो, किसी और चीज़ का हो। तो जो चैनल बना करके औरतें लोगों तक बातें पहुंचाना चाहती हैं, तो पहले से ही मर्द हजरात उस काम को अंजाम दे रहे हैं, उस उन्वान पर चैनल बने हुए हैं, उस टॉपिक पे चैनल बने हुए हैं और लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा रही है। तो आपकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोई बयान करना चाह रहा है और लोग बनाते हैं। बहुत सारी औरतें हैं वो अपने क़िरात की, इसकी उसकी वीडियो बनाती हैं। उलमा मना ही फरमाते हैं कि भाई औरत घर में रह करके अपने ख़ानदान की, बच्चों की जितने अच्छे से तरबियत करे उतना बेहतर है। वो जैसे ही बाहर निकलती है, हदीस में फरमाया गया औरत छुपाने की चीज़ है, जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे उचक लेता है और उसे फितने में मुब्तला कर देता है। तो औरत का निकालना, मैं ये कहता हूँ कि औरत का निकलना जैसे घर से बाहर निकलती है, तो ऐसे ही उसका सोशल मीडिया पर आना ये भी घर से बाहर निकलना ही हो गया है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आवाज़ पर फ्लैट हो जाते हैं, फरेफ्ता हो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं मैसेज करके, चैट करके, बातचीत करके, जी हमें ये पूछना वो पूछना, तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर मिलने की, देखने की ख्वाहिश तमन्ना जाहिर करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं शैतान जाके गुनाह में मुलविस कर देता है। इसलिए बेहतर ये है कि जितना छुप छुपा करके रहे उतना बेहतर है। जबकि आपकी ज़रूरत भी नहीं है तो फिर बचना चाहिए, फ़ायदा इसी में है। फैसल उस्मानी कह रहे हैं मुफ्ती साहब, अल वलद लिल फिराश वलिल आहिर अल हजर, इस हदीस का क्या मतलब है? जी देखिए, हदीस में फरमाया गया कि अगर जिना से कोई बच्चा पैदा होता है, किसी औरत ने, मर्द ने किसी से बदकारी की है, यानी किसी गैर महरम औरत से बदकारी की है और उससे बच्चा पैदा हो जाता है, तो सवाल ये है कि क्या इसका नसब उस जिना करने वाले से साबित होगा कि नहीं होगा? उस जिना करने वाले से उसका नसब साबित होगा कि नहीं होगा? इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस इरशाद फरमाई कि औरत जिसके निकाह में है बच्चा उसी का माना जाएगा, जिसके निकाह में है उसी का बच्चा माना जाएगा। जिसने जिना किया है उससे उसका नस्ब साबित नहीं होगा, बल्कि उसके लिए तो क्या है, पत्थर है, संसार करना है। जिना की सजा में उसे पत्थर मार मार के हलाक किया जाएगा। तो वलिल आहिरी अल हजर के जिना करने वाले के लिए तो पत्थर है, पत्थर मार मार करके उसको हलाक कर दिया जाए, जो जिना की सजा है इस्लाम में और कुरान करीम में बयान की गई। ठीक है, तो ये मतलब है अल वलद लिल फिराश के जिसके निकाह में बीवी है बच्चा उसका माना जाएगा। ठीक है, भले ये जानी कह नहीं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, शरीयत कहती नहीं तुम्हारा नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से हुआ है, तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया है। जायज़ रास्ता निकाह था, वो पहले से किसी दूसरे के निकाह में है, तो तुम्हारा तो जिना हुआ, तुमको तो गुनाह की सजा मिलेगी, बच्चा तुम्हें नहीं दिया जाएगा। ये मतलब है इस हदीस का, अल वलद लिल फिराश वलिल आहिरी अल हजर। इसी तरीके से अगर किसी औरत की शादी नहीं हुई है तब भी शरीयत ये कहती है कि बच्चा बाप से साबित नहीं होगा। ना मर्द की शादी हुई है ना औरत की शादी हुई है, गैर शादीशुदा औरत है, बच्चा पैदा हो गया, शरीयत कहती है कि बच्चा औरत का माना जाएगा, मर्द से तब भी उसका नसब साबित नहीं होगा। मर्द से चूंकि उसने जिना किया है तो उसका नहीं माना जाएगा, औरत का बच्चा माना जाएगा कि भाई बहरहाल इससे पैदा हुआ है तो इसका माना जाएगा। अगर वो गैर शादीशुदा है तो, शादीशुदा है तो फिर जो शौहर है औरत का उसका बच्चा माना जाएगा, इल्ला ये कि वो कह दे कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, तो जो जिनाकार है उसका भी बच्चा नहीं होगा, और जिसकी बीवी है वो भी इनकार कर दे मेरा बच्चा नहीं है तो उसका भी नहीं माना जाएगा।
फिर उसका नसब कहा जाएगा ये सिर्फ माँ का बेटा है। किसका ये बेटा? ये माँ का बेटा है। और इसका नतीजा इस सूरत में जाहिर होगा कि कल को जब मीरास का मसला आएगा कि भाई इसे मीरास मिलेगी या नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ का वारिस कहलाएगा। बाप की मीरास में से उसे हिस्सा नहीं मिलेगा, जिसने जिना किया है उसकी मीरास में से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ माँ का वो क्या कहलाएगा? वारिस कहलाएगा। ऐसे ही वो मर जाता है और उसके पास माल है तो भी उसकी माँ वारिस होगी, ना ये बाप वारिस होगा जिनाकार, और ना वो दूसरा बाप वारिस होगा जिसने इनकार कर दिया कि मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये इस शक्ल में इसका नतीजा और फायदा जाहिर होगा कि भाई क्या मतलब ऐसा कि माँ से नस्ब साबित होगा, तो उसका ये मतलब है। फैसल उस्मानी कह रहे हैं हज़रत शादी से एक दिन पहले मेहमान आते हैं तो उनको खाना खिलाना मंडे में शामिल होगा या नहीं? इसी तरह चंद दोस्त अहबाब को खाना खिलाना अगर किसी मसलियत की बिना पर शादी से 2 या 3 दिन पहले खिला दे तो उसका शुमार मंडे में होगा या नहीं? देखिए, मंडे का मतलब ये है कि खास शादी से पहले वलीमा ना करके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वलीमा नहीं करते हैं, जो मेहमान आते हैं या गाँव वाले होते हैं उनको पहले ही खाना खिला दिया जाता है। तो मंडे में देखिए, दूर दराज से जो दोस्त आपके शादी में आए हैं उनको खिलाना ये मेहमान नवाजी में शामिल है, मंडे में नहीं। मंडे में जब होगा जबकि आप खास इस नीयत से आप उनको खाना खिलाते हैं कि भाई मैं वलीमा नहीं करूंगा, बल्कि पहले ही इनको खिला पिला के गांव वालों को, पड़ोसियों को, जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं, शादी से पहले ही खिला के इनको फारिग कर दूं, अब मैं वलीमा नहीं करूंगा। ठीक है, वलीमा नहीं करूंगा। तो इस निस्बत से जो खाना खिलाया जाता है उसको मंडा कहा जाता है। मेहमान आए हुए हैं तो उनको भूखा थोड़ा ही रखेंगे, उनको तो खिलाना ही है, उनको तो खिलाना ही है। मेहमानों के साथ में गांव वालों को, महल्ले वालों को भी खिलाना, उसको मंडा कहा जाता है। तो मेहमान आए उनको तो इकराम करना चाहिए, उनको तो खिलाना ही चाहिए, और साथ में वलीमा भी करना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ वलीमा करते हैं जो कि सुन्नत है, करना चाहिए। कुछ लोग वलीमा ना करके शादी से एक दिन पहले जो खाना खिलाते हैं सब लोगों को, उसको मंडा कहा जाता है। तो अब आप खुद फैसला करते हैं कि क्या चीज मंडे में शामिल है और क्या शामिल नहीं है। रिजवाना कौसर कह रही हैं गटर से चूहे निकलते हैं तो क्या वो जिस रास्ते से जाते हैं वो सारा रास्ता नापाक हो जाता है, जबकि बज़ाहिर किसी किस्म की कोई नापाकी लगी हुई नजर नहीं आती है? देखिए, जब कोई नापाकी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो भीगे हुए ही हों। चूहा अगर भीगा हुआ है गंदगी में, फिर वो जिस जगह से गुजरेगा जाहिर सी बात है कि वो हिस्सा नापाक हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भीगा हुआ हो। तो अगर वो भीगा हुआ नहीं है फिर वो किसी रास्ते से गुजर जाता है तो जाहिर है कि फिर वो नापाक नहीं कहलाएगा। तो या तो आप यूं करें कि आपको मालूम होना चाहिए कि भीगा हुआ था कि नहीं भीगा हुआ था, तब मसला जाहिर होगा। और अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, और घर वगैरह के अंदर है, तो फिर एहतियातन वो जगह को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि गीला हो और सूख गया हो उसके बाद में। ठीक है, तो एहतियातन अगर साफ कर लिया जाए तो बेहतर है। एहतियात इसी में है ताकि जहन में किसी किस्म का खलजान ना हो, शक व शुबा ना हो। फैसल उस्मानी कह रहे हैं एक शेर है, अर्श आजम पे जिसका निकाह हुआ और खुतबा खुदा ने पढ़ा, एक उनकी किस्मत का क्या ठिकाना जो मोहम्मद की दुल्हन बनी हो। क्या इसका पढ़ना दुरुस्त है? भाई ये क्या पूरे जुमले हैं इसके, क्या नहीं हैं? तो आप ज़रा मुझे पर्सनल में बाद में ये पूरी नज़म भेज दीजिएगा, तो पूरा शेर मुकम्मल तरीके से भेज दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसमें गौर व फिक्र करके फिर इसका हुक्म बता सकूँगा। यहाँ तो बताना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी गौर व फिक्र का मौका नहीं मिलता है कि सारे अशार में गौर व फिक्र किया जाए फिर उसका हुक्म बयान किया जाए। तो आप मुझे बाद में भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर मैं एक मुकम्मल छोटी सी क्लिप बना दूंगा उसके हवाले से। ठीक है। ZH खान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ZH खान कह रहे हैं क्या अजान के वक्त खामोश होना काम पढ़ाई से रुकना ज़रूरी है? अगर आस पास बहुत सी मस्जिदें हों, एक के बाद एक में अजान होती हो जिसमें बहुत वक्त बीत जाए, तो क्या सभी अजानों पर खामोश होना या काम पढ़ाई से रुकना ज़रूरी है? देखिए, अजान के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि अजान का जवाब दिया जाए, अजान का जवाब दिया जाए। कोई बंदा कुछ काम काज कर रहा है तो ये नहीं कि काम काज छोड़ दे, अपना काम काज करते हुए भी अजान का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, कोई कुछ बना रहा है, कुछ साफ सफाई कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, तो काम करते करते भी अजान का जवाब दिया जा सकता है। खाना खा रहा है तो खाना खाते खाते भी अजान का जवाब दिया जा सकता है। मसला रह जाता है कुरान अगर पढ़ रहा है तो क्या करे। इस सिलसिले में उलमा के 2 कौल हैं। नंबर 1 ये है कि भाई कुरान की तिलावत जारी रखे, चूंकि वो भी सवाब का काम है, और दूसरा कौल ये है कि भाई तिलावत बंद कर दे और अजान का जवाब दे। ठीक है, बेहतर ये है कि ऐसे वक्त में तिलावत बंद करके अजान का जवाब दे। याद रखिए, जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है, क्योंकि अजान का जवाब आप अभी दे सकते हैं, तिलावत तो आप बाद में भी कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन अजान का जवाब आप अभी दे सकते हैं, ये मौका फिर आपको बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं बेहतर और अफजल ये है कि कुरान की तिलावत बंद करके पहले अजान का जवाब दे दे। लेकिन अगर अपनी तिलावत जारी रखे और अजान का जवाब ना दे तो भी कोई मसला नहीं है, उसकी भी गुंजाइश है। रह गई बात है कि भाई अजानें बहुत चारों तरफ से आती रहती हैं, ऐसी सूरत में क्या करें? उलमा के 2 कौल हैं। नंबर 1, पहली जो कान अजान में पढ़े
पहली जो अजान सुनाई दे सिर्फ उसका जवाब दे दे, बकियों का अजान का जवाब देना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। एक कौल तो ये है। दूसरा कौल ये है कि उसकी अपनी मस्जिद की जो अजान होगी उसका जवाब दे, बकिया अजानों का जवाब ना दे। तो दोनों सूरतें हैं, दोनों मसलों में से आप जिसको चाहें आपके लिए आसान हो उसको इख्तियार कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ अपनी मस्जिद की अजान का जवाब दे दें, और या तो जो पहली अजान सुनाई दे उसका जवाब दे दें। दोनों सूरतों में आपने एक भी अजान का जवाब दे दिया, आप बरी जिम्मा हो जाएंगे। उम्मीद है मसला समझ में आ गया होगा। हाँ जी, चलिए आगे। फैसल उस्मानी कह रहे हैं मुफ्ती साहब, अगर बदन पर रंग लग जाए और साफ करने के बावजूद ना उतरे और नमाज के कज़ा होने का अंदेशा हो तो कैसी हालत में नमाज अदा कर सकते हैं, और जिनका यही काम है तो उनका क्या हुक्म है? देखिए, कोशिश करनी चाहिए हत्तल इम्कान उसको छुड़ाने की। घासलेट डाल के, कोई और इस तरह का लिक्विड आता है, कोई और चीज़ आती है जिससे छुड़ा सकते हैं, तो हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो छूट जाए। फिर भी अगर ना छूटे, अगर फिर भी ना छूटे और उसको छुड़ाना दुश्वार हो जाए, फेविक्विक वगैरह इस तरह के होते हैं कि अगर आप छुड़ाने जाएंगे तो कहीं स्किन ना छिल जाए उससे, तो अगर मुश्किल हो जाए छुड़ाना तो फिर उसी हालत में वजू करके नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे। तो कोशिश करनी है, और जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा कोशिश करनी है। तब भी ना छूटे, फिर हुक्म है कि फिर उसी हालत में नमाज पढ़ ली जाए, इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। तो जिनका यही काम है उनके लिए भी यही हुक्म है कि भाई नमाज से 10 मिनट पहले अपना काम छोड़ करके पहले रंग छुड़ाने की कोशिश करे। जितना छूट जाए अच्छी बात है, जो ना छूटे फिर वजू करके उसी हालत में नमाज पढ़ ली जाए। जेडेश खान कह रहे हैं कुछ लोग इकामत के वक्त अपने दोनों हाथों को तकरीबन नीयत की तरह नाफ के करीब बांध लेते हैं, और कुछ लोग सीधे लटका लेते हैं, सही कौन सी है? सही सिचुएशन ये है कि हाथ खुले रहें, नीचे लटके रहें, ठीक है। नाफ पे नीयत की तरह बांध लेना ये दुरुस्त तरीका नहीं है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि हाथ छोड़े हुए होने चाहिए, बराबर में लटके हुए होने चाहिए। जब तकबीर तहरीमा कह ले फिर उसके बाद नीयत आपको बांधनी है, ठीक है। आगे चलिए क्या कह रहे हैं, अगर किसी को जिस्म के कुछ हिस्से पर चोट लगी हो और गुस्ल वाजिब हो गया हो तो कैसे करे, तरीका बताइए। अगर चोट पर पानी जाता है तो नुकसान का खतरा है। उतने हिस्से पे आप पन्नी वगैरह, प्लास्टिक वगैरह कोई चीज़ लपेट लें या कोई ऐसी पट्टी कर लें कि उस हिस्से पर पानी ना पहुंचे, और बकिया जिस्म को धुल लिया जाए। उस हिस्से पर मसा कर लिया जाए और बकिया जिस्म को धुल लिया जाए। तो वहाँ कोई प्लास्टिक, पन्नी, कोई और चीज़ लपेट करके, ताकि वहाँ पानी ना पहुंचे और उसको जख्म को नुकसान ना हो, इस तरीके से अपना गुस्ल कर लिया जाए, ठीक है। आगे चलिए। सुहेल आलम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मन हुआ अक़वा मिलाकुन, सुहेल अहमद, मन हुआ अक़वा मिलाकुन, मिला क्या कह रहे हैं आप? फरिश्तों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, यही कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं? तो थोड़ा जनाबे वाला थोड़ी सी उसकी मुख्तसर से वजाहत भी कर दिया कीजिए उर्दू तर्जमे में, ठीक है। तो थोड़ा तर्जमे में इसकी वजाहत कर दीजिए, इंशाल्लाह फिर मैं इसका जवाब दे दूँगा। ZH खान कह रहे हैं टोपी लगाना सुन्नत या क्या नमाज के वक्त सिर्फ ढकना लाजिम है? देखिए, टोपी जो है वो इस्लामी शियार में से है। इस्लामी शियार का मतलब ये है कि मुसलमानों की पहचान है, इस्लाम की पहचान है। टोपी कौन ओढ़ता है? मुसलमान पहनते हैं, मुसलमान ओढ़ते हैं। और जिस बंदे के सिर पे टोपी होती है तो दूर से ही नजर आ जाता है कि हाँ ये बंदा मुसलमान है। और जिसके सर पे टोपी नहीं होती, पैंट शर्ट पहना हुआ है, दाढ़ी कटी हुई है, तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। तो इसलिए टोपी तो हर वक्त पहनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी जिंदगी में सिवाय हज उम्रे के टोपी निकालना साबित ही नहीं है, बल्कि आप हमेशा सर पर अमामा पहने रहते थे, हमेशा सर पर अमामा पहने रहते थे सिवाय हज उम्रे के, उन अरकान के, ठीक है। तो इसलिए हमेशा टोपी पहनने का एहतिमाम करना चाहिए कि इससे आदमी के मुसलमान होने का पता लगता है, सामने वाले को सलाम करने में आसानी होती है, पहचानने में आसानी होती है। इसीलिए टोपी हर वक्त पहने रहना चाहिए, और कम से कम नमाज के वक्त तो ओढ़ ही लेना चाहिए, पहन ही लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि बेचारे नमाज के वक्त भी नहीं पहनते हैं, वो खुले से ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। तो अफसोस है उन लोगों पर कि भाई हुजूर ने तो जिंदगी में कभी अमामा तक नहीं उतारा और आपको टोपी। होना तो ये चाहिए कि हम अमामा पहन करके नमाज पढ़ें जो हुजूर पढ़ा करते थे, हुजूर की सुन्नत है, और हम लोग टोपी ही नहीं पहनते हैं। तो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। इसलिए टोपी पहने रहना चाहिए हमेशा, वरना कम से कम नमाज के वक्त तो सिर को ढक लेना चाहिए। सिर ढककर ही टोपी वगैरह से नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं सुहेल आलम, मैं यसमउ सौत दीक, जो मुर्गे की आवाज़ को सुने। मैं यसमउ सौत दीक, मुर्गे की आवाज़ कौन सुनता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? असल में आपके सवाल जो है ना बड़े मुख्तसर हैं, थोड़ी सा अगर इसके साथ में अगर आप आगे पीछे थोड़ी सी वजाहत कर देंगे तो मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा, और अगर आप उर्दू में इसको वो कर सकते हैं तो मेरे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अरबी में एक जुमले के कई मतलब निकल सकते हैं। हो सकता है आपने वो जुमला किसी और मतलब में इस्तेमाल किया हो और मैं उसका मतलब कुछ और समझ रहा हूँ।
इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर दीजिएंगे तो उसका मतलब मुझे समझने में आसानी होगी कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो मेरे लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। फरत परवीन कह रहे हैं मैंने कहा सुन्नत ज़रूरी नहीं, क्या ये कुफ्रिया? मैंने कल आपको इसका जवाब दे दिया था। आपने किसी ने मतलब आपने मेरे से सवाल किया था, कहीं और पे सवाल किया था, तो मैंने जवाब दे दिया था कि जब आपका ये इरादा नहीं था उसकी तहकीर करना, तजलील करना, उसे कम दर्जे का जानना, जब आपका ये इरादा नहीं था तो फिर उससे कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। ठीक है, टोपी लगाना ये तो हो गया है। मुफ्ती फैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नमीरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना सज्जाद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिब आलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा निकाह करे और महर ना देने की जिसकी नीयत हो वो अपनी बीवी से जिना कर रहा है। जी हाँ, ये हदीस है, इस तरह की हदीस है। बल्कि अभी हमारा जुम्मे का जो बयान चल रहा है उसमें यही टॉपिक चल रहा है, बीवियों के हुकूक क्या हैं। उनमें से एक हक था महर देना, तो उसके हवाले से मैंने ये हमारा, अगर आप पिछले जुम्मे का बयान सुनेंगे, बीवी के 3 माली हक क्या हैं, बीवी के 3 माली हुकूक, अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, तो उसमें आपको इसकी मज़ीद तफसील मिल जाएगी। तो ये हदीस है कि जो निकाह करे और शुरू से ही महर देने का इरादा ना हो तो गोया वो अपनी बीवी से क्या कर रहा है, जिना कर रहा है। क्योंकि महर जो है वो औरत को इस्तेमाल करने का ही एवज है। औरत से जो हम फायदा उठाते हैं, इस्तिमता करते हैं, तो उसी का एवज क्या है, महर है। तो गोया के आदमी बगैर कुछ दिए ऐसे ही औरत से फायदा उठाए जा रहा है। तो इस तरह की हदीस है। मोहम्मद साकिब रजा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बशीर महर मुफ्ती साहब आज लाइव बताया नहीं। जी मैं कल मैंने अपलोड किया था, कल मैंने वो ऐलान डाला था कि भाई कल संडे था, हम कहीं गए हुए थे, कहीं सफ़र था हमारा 3 दिन का, तो कि आज नहीं हो पाएगा, इंशाल्लाह मंडे को होगा। तो शायद हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो, नहीं तो कल मैंने डाल दिया था। मोहम्मद सफदर कह रहे हैं लिपस्टिक लगाना कैसा है, बराए मेहरबानी मुफ्ती साहब बता दें, मेरी बीवी इजाज़त चाहती है। देखिए लिपस्टिक में अगर कोई हराम चीज़ शामिल नहीं है, जो कि आज के दौर में उमूमन होती नहीं है लिपस्टिक में, क्योंकि लिपस्टिक के जो इंग्रेडिएंट्स है यानी किन किन चीज़ों से वो मिली हुई है, जब हम नेट पे सर्च करेंगे किसी भी खास, जैसे हुदा की आती है या ब्यूटी की आती है, बहुत सारी उसकी कंपनी की लिपस्टिक आती हैं, तो जब आप उनका इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, नेट पे आप सर्च करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा भाई ये लिपस्टिक जो बनी है इन इन चीज़ों से बनी है। तो अमूमन उन लिपस्टिक में हराम चीज़ें नहीं होती हैं। तो जब हराम चीज़ें नहीं हैं तो उसको लगाने की क्या है, इजाज़त है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखें कि वज़ू करने के बाद लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वज़ू करने के बाद लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, चूँकि लिपस्टिक लगाते हैं ना तो उससे एक परत बहुत बारीक सी तह हमारे होंठों पर जम जाती है, मतलब औरतों के होंठों पर जम जाती है। तो जाहिर है कि अगर होंठों पर वो लगी हुई होगी तो उसके लगे होने की सूरत में, जबकि वो पापड़ी की तरह जम जाती है और बाद में पापड़ी की तरह निकलती है, वो जैसे स्किन खाल निकलती है, इस तरीके से निकलती है। तो जाहिर है जब वजू करेंगे तो होंठों पर पानी पहुंचने से रुकावट बनेगी, और जाहिर है कि पूरा चेहरा वजू में धोना फर्ज है। तो जब होंठों पर पानी नहीं पहुंचेगा तो फर्ज मुकम्मल तरीके से अदा नहीं होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि सही वजू नहीं होगा। जब सही वजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो इसलिए जो जायज़ लिपस्टिक लगा सकते हैं, बेहतर ये है कि वजू के बाद लगाएं या ऐसे वक्त में लगाएं कि जब आपको नमाज ना पढ़नी हो। बहरहाल इजाज़त है अगर उसके अंदर हराम चीज़ ना हो, ठीक है। तो वो आप देख लें और इजाज़त दे, लगाएं भाई, वो अच्छी चीज़ है, मर्दों को अच्छी लगती है, औरतें बनाओ श्रृंगार करती है अपने मर्द ही के लिए। तो जो चीज़ें भी उसके अंदर शामिल है ज़ेब ज़ीनत में, तो उन सब की इजाज़त होगी, बशर्त यही है कि वो डायरेक्ट हराम ना हो। बशीर महर मुफ्ती साहब कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हूँ। तौसीफ़ खान अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ कुछ लोग ज़मीन ख़रीदते हैं तो ज़मीन की मिट्टी को एक कपड़े में मौलवी को दिखाने के लिए देते हैं कि ज़मीन सही है, क्या ये दुरुस्त है? मौलवी साहब कैसे बताएंगे? ये तो हिंदुओं का तरीका है कि भाई जन्म कुंडली किसी के सामने रखते हैं, जिसकी जन्म कुंडली बना के दो, ये बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, क्या करेगा, इसकी किस्मत में कोई दोष नहीं है, ये तो नहीं है। तो मौलवी साहब मिट्टी से कैसे बताएंगे भाई? हैं, मौलवी साहब कैसे मिट्टी से बताएं कि भाई हाँ ये सही है कि नहीं सही है? ये तो फालतू की बात लग रही है मुझे तो, क्योंकि मिट्टी से मतलब बता देना ये देख करके कि नहीं ये ज़मीन सही है, ये ज़मीन गलत है, तो ये समझ में तो नहीं आ रहा है, समझ से तो बाहर है ये चीज़। बाकी ये है कि जहाँ ये चलता हो, हमारे इलाके में, हमारे दायरे में तो चलता नहीं है। बाकी जहाँ ये चीज़ें चलती हों तो वहाँ के उलमा मुफ्तियान कराम से रब्ता करके मालूम कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ का मसला है तो वहाँ के उलमा इसकी पूरी सिचुएशन से वाकिफ़ भी होंगे और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मसला बता पाएंगे। मोहम्मद साकिब रज़ा कहना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़बान की लुगनत का कोई नुस्खा बताएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लोगों के माबेन खिताब देने में बहुत तकलीफ होती है। देखिए आप 2 तरीके इख्तियार कर लीजिए। नंबर 1 तो ये है कि बोलने में जल्दी मत कीजिए,
उमूमन हमारी ज़ुबान में लुकनत जब भी पैदा होती है जबकि हम बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, तो ज़ुबान अटक जाती है किसी एक लफ्ज़ पे जा करके। तो बहुत ज़्यादा जल्दी ना बोले बल्कि आराम से क़िराअत के साथ में आप बोलने की कोशिश करें। मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ वक़्त तक इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बोलने की मशक़ करें। मैं सही बताऊँ तो मेरी ज़ुबान में पहले बचपन में बहुत लुकनत थी। मेरा भी यही आलम था कि मैं सही से बोल नहीं पाता था। हमारी वालिदा ने थोड़ी मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता बुलवाने की मशक़ की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आप मशक़ करें, भले ही कोई आपकी मजाक उड़ाए, कुछ वक्त के बाद में इंशाअल्लाह आपकी ज़ुबान रवां हो जाएगी। दूसरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ है, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 3-4 आयतें हैं, आप रोज़ाना इनको पढ़ने का मामूल बना लीजिए। हर नमाज के बाद में अगर 10-10, 11-11 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा, या तो दिन भर में किसी भी एक वक्त में 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए इंशाअल्लाह। तो इस दुआ की बरकत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी कि अल्लाह मेरी ज़ुबान में जो गिरा है खोल दीजिए ताकि मैं लोगों को तेरा पैगाम पहुँचा सकूँ। तो लुकनत जो होती है वो भी गोया एक किस्म की गिरा ही है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी वजह से आपकी मुश्किल को आसान फरमाएगा। तो ये 2 काम आप कर लीजिए, अल्लाह आपके मसाइल को आसान फरमा देगा इंशाअल्लाह। रिजवाना कौसर कह रहे हैं अच्छा जो गटर से निकलते हैं, ये तो जवाब दे दिया मैंने। नसीर शेख अस्सलाम वालेकुम, हमारे वालिद की सेहत के लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत दे, आफ़ियत दे और लंबी हयाती दे उनको, आफ़ियत वाली। बशीर महर के मुफ्ती साहब, बाबाओं को कैसे पहचाने? हमारे घर पर आए थे 3 बाबा, हमने 200 रुपये दिए तो लिए नहीं, कहने लगे हमको और दो। अच्छा देखिए, जो सही मानों में आमिल होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, तो उम्मन वो पैसे का मुतालबा नहीं करते। वो ये कहते हैं भाई अगर आपको कुछ देना हो तो दे दें, नहीं तो उम्मन ये कहते हैं भाई ऐसा है आप मुझे देने के बजाय सदका खैरात कर दें। इल्ला ये कि वो कोई आपको कोई जड़ी बूटी की कोई दवाई दे रहे हैं या कुछ और आपको दे रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर उसका खर्चा तो वो लेंगे ही आपसे, ठीक है। लेकिन सिर्फ झाड़ फूंक कर रहे हैं तो वो उम्मन लोग मुतालबा नहीं करते। जो सही लोग होते हैं वो मुतालबा नहीं करते, मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए। वो ये कहते हैं भाई ऐसा है आपको जो मर्जी पड़े तो दे दो, नहीं देंगे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, आप हमें जब भी बुलाएंगे हम तभी आएंगे। जो नकली होते हैं उनको अगर आपने दिया तो ठीक है, उनकी मर्जी के मुताबिक, नहीं दिया तो वो नाराज होते हैं या तो अगली बार आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो समझ जाने का कि इनकी बातों में वो असर नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाला जब पढ़ता है वो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है तो अल्लाह उसमें शिफा डालते हैं। जिसका मकसद ही पैसा कमाना है तो फिर उसकी दुआओं में क्या होती है, बरकत नहीं होती है, शिफा नहीं होती है। तो इसलिए जो माल, जिनका मकसद ही माल है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए क्योंकि फिर उसमें शिफा नहीं होती है। तो ये एक आसान सा तरीका है। दूसरे क्या है, चेहरे मोहरे से आप पहचान लीजिए उनके, कि जो अल्लाह वाले होंगे उनके चेहरे नूरानी होंगे पहले से ही। जो अल्लाह वाले होंगे उनके चेहरे नूरानी होंगे, और जो ऐसे ही होंगे उनके चेहरे आड़े टेढ़े, चेहरे पे आपको नूरानी है तो रोशनी उनके चेहरों पर, नूर आपको नजर नहीं आएगा। तीसरी चीज आप ये देख लीजिए, अगर आप उनके बारे में जानते हो तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी है, कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं, नमाजों के पाबंद हैं कि नहीं पाबंद हैं, ठीक है, अपनी नजरों की हिफाजत करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि औरतों का जब घटा लगा रहता है उनके पास, अगर मेरा औरतें आती हैं और वो औरतों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो ये तो नहीं है उनके पास में। तो आप ये देख लें नमाजों के पाबंद हैं कि नहीं है, उनकी जिंदगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। तो जिनकी जिंदगी है सुन्नत के मुताबिक तो वो सही हैं, और जो बस इसी काम धंधे में लगे हुए हैं, नमाजें छूट रही हैं, औरतों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बगैर पर्दे के ऐसे ही, तो समझ लीजिए कि उनकी बातों में शिफा नहीं है। तो ये फिलहाल मेरे ज़हन में 3 बातें हैं, आप इसके जरिए से जान सकते हैं सही कौन है गलत कौन है। जाकिर साहिल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फवाज़ अली हज़रत, गवर्नमेंट को टैक्स देने का हुक्म क्या है? भैया वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो आप फॉल्ट के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई जरिया हो आपके पास में बचाने का तो आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों पर ज़कात लाजिम है शरीय एतबार से। तो हम ज़कात देते हैं अपने मालों की, तो टैक्स हमको नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ सभी लोग देते हैं अपने इनकम का, ठीक है। तो सभी देते हैं तो साथ में आपको भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो उल्टा आपके ऊपर केस मुकदमात हो जाएंगे। तो इसलिए देना तो पड़ेगा ही। अलबत्ता शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि अगर कुछ ऐसी शक्लें होती हैं, कुछ सूरत ऑप्शन होते हैं कि जिनके ज़रिए से आप इनकम टैक्स देने से बच सकते हैं या आपको कम देना पड़ेगा, तो अगर वो शरीयत के दायरे में रह करके जवाज़ की शक्ल में आते हैं तो फिर उस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी आप मुफ्ती साहब से जा करके पर्सनली मिल करके उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ज़ेड खान कह रहे हैं सफ़र पर औरत को अपने साथ किसी महरम को रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी औरत का कोई भी महरम हयात नहीं हो तब ऐसे कैसे मुमकिन है कि भाई उसका कोई भी महरम ना हो? बेटा होगा, भाई होगा, बाप होगा, वो नहीं है तो कम से कम शौहर रखे। शौहर का भी इंतकाल हो गया है तो दूसरा शौहर करे। औरत को अकेला रहना का
कहा ही नहीं गया है। अगर उसका कोई भी महरम नहीं है, सवाल ये है वो खर्चा कैसे उठाएगी अपना, वो खर्चा अपना कैसे उठाएगी। तो इसलिए शौहर का अगर इंतकाल हो गया है तो किसी से शादी करे। अकेली औरत को ऐसे ही बगैर शादी के रहना, इसको शरीयत ने पसंद नहीं किया है, इस्लाम ने पसंद नहीं किया है। बल्कि आप हुजूर का जमाना उठा करके देख लीजिए कि जो बेवा हो जाती थी कोई ना कोई उनसे निकाह कर लेता था या वो किसी से निकाह कर लेती थी। तो महरम तो रखना ही रखना है। जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, औरत की इज्जत की हिफाजत कौन करेगा, उसके महरम ही करेंगे ना। बाकी तो भूखे भेड़िए हैं आज के जमाने में जो दूसरों की इज्जतों पर नजर डाले हुए हैं कि मौका मिले और हम चांस मार लें। तो ऐसे में कौन उसकी हिफाजत करेगा इज्जत की, जाहिर है कि शौहर ही हिफाजत करेगा। तो औरत को चाहिए कि वो किसी से शादी कर ले ताकि एक मुहाफिज की शक्ल में उसको महरम मिल जाए और उसके आने जाने के मसले हैं, दूसरी ज़रूरियात भी हैं, वो भी आराम से क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, बाकी ये है कि जब तक नहीं है तो फिर क्या करेंगे, गुंजाइश देनी पड़ेगी उसको। गुंजाइश तो देनी पड़ेगी, जब तक है ही नहीं है, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर गुंजाइश देनी पड़ेगी, क्या करेंगे। लेकिन इसमें भी ये है कि ज़रूरत हो तो ही बाहर निकले, बिला ज़रूरत के घूमती ना फिरे कि भाई मेरे पास कोई भी नहीं है, घूम रही है यहाँ वहाँ। तो ऐसी सूरत में सिर्फ ज़रूरत की हद तक बाहर निकले, बिला ज़रूरत बाहर निकलना उसके लिए क्या होगा, जायज़ नहीं होगा। अबुल कलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खैरियत से हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है। जाकिर हुसैन कह रहे हैं रिजवाना कौसर के सवाल पर जैसे ही नज़र पड़ी फ़ौरन मुफ्ती साहब का जवाब सुनकर मुस्कुराहट से आ गई। अच्छा जी, शुक्रिया। अली अकबर कह रहे हैं साहब एक आम आदमी कैसे पहचाने कि कुरान की आयत बिल्कुल वैसे लिखी है। मेरे दोस्त जिनका क्या कह रहे जिनका मुनकिर है, मैं कहता हूँ कि ये कुरान में आयत है वो कहता है कि इसका मतलब कुछ और है। देखिए इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, अक्सर कुरान करीम की आयतों की तफसीर सहाबा से भी मनकूल है, इब्न अब्बास है, इब्न मसऊद वगैरह हैं, तो उनसे कुरान करीम की आयतों की तफसीर भी मनकूल है। सही बुखारी पढ़ी है, सही मुस्लिम पढ़ी है, बहुत सारी जो है कुरान करीम की आयतों की तफसीर है। इसके अलावा उलमाए अहले हक ने किताबों कुरान करीम की तफसीरें नकल की हैं, तो बेशुमार कुरान करीम की तफसीरें इस ज़माने में मौजूद हैं। तो अपने साथी से कहिए अगर आपको इस आयत का मतलब जानना है तो आप उलमा की तफसीरें पढ़ें, उनमें सर्च करें कि इस आयत का मतलब क्या बयान किया गया है। अक्सर उलमा ने जो मतलब बयान किया है तो उसका मतलब वही है, उसका मतलब वही है। और अगर हदीस में किसी बात का मतलब बयान किया गया है तो जाहिर है फिर तो किसी को इश्काल ही नहीं होना चाहिए, खलजान ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे एक ये सवाल पूछना कि तुम्हें कैसे पता कि इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, जो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है, उनसे पूछना तुम्हें कैसे पता कि इसका ये मतलब नहीं है। क्या जिब्रील ने आके बताया था, या वही तुम्हारे ऊपर उतरी थी, या अल्लाह ने बताया? तुम्हें कैसे पता कि इसका ये मतलब नहीं है, तुम दलील दो। उससे भी तो सवाल बनता है ना भाई, अगर हमारे जिम्मे है कि भाई इसका क्या मतलब है हम दलील दें, तो उसके जिम्मे भी तो ये लाजिम बनता है ना कि भाई इसका ये मतलब नहीं है, तुम्हें कैसे पता, तुम भी तो दलील लाना कि नहीं इसका ये मतलब नहीं है, कुछ और मतलब है, कुछ और मतलब है, तुम्हारे पास क्या दलील है, हो सकता है यही मतलब हो। ठीक है, तो इसलिए उनसे कहें नंबर एक तो पहले आप दलील दो कि भाई इसका ये मतलब नहीं है। दूसरे ये है कि भाई आप उलमा की तफसीरें पढ़ लें, एक दो नहीं आप 10 तफसीरें पढ़ें, 10 तफसीरों में से अक्सर बात को उसका जो अक्सर मतलब उलमा ने बयान किया गया है तो समझ लो उसका वही मतलब है। ठीक है, अपनी अकल नहीं दौड़ानी चाहिए। जाकिर साहिल के हज़रत आपका तारुफ? जी मेरा नाम मोहम्मद मामूर बदर है और मेरा वतन जो है वो सहारनपुर है जो बुजुर्गों का शहर कहलाता है। मेरी फरागत मज़ाइलूम से भी है, दारुलूम से भी है। और इस वक्त जो है मैं मुंबई शहर में जोगेश्वरी में मैं रहता हूँ। यहाँ पर मेरी इमामत भी है, मदरसा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन ये मसले मसाइल की खिदमत वगैरह भी हैं, दारुल इफ्ता भी है। और इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में दारुल क़ज़ा भी जोगेश्वरी के अंदर वजूद में आ जाएगा। आप दुआ करें, माशाल्लाह उसका काम चल रहा है, अक्सर उसकी चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा सा काम बाकी इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में, ताकि लोग अपने शरई मसाइल दारुल क़ज़ा में आकर के, दारुल इफ्ता में आकर के अपने मसाइल को हल करें। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। वाज़िर की हज़रत मुफ्ती तारिक साहब पे जो अरेस्ट करने की मांग की गई है उसमें आप क्या मुवाफ़िक़ हैं? फिर देखिए मुफ्ती तारिक मसूद से क्या मसला हुआ। देखिए मैं 3 दिन सफ़र में था और ग़ालिबन ये शायद 2-3 दिन पहले का ही मसला है। तो क्या मसला हुआ, क्या बातचीत हुई, किसने क्या मांग की, तो मुझे पता ही नहीं है उस सिलसिले में। तो जब मुझे किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है अभी तक के, तो मैं उसके बारे में कैसे लबकुशाई कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं खामोश ही हूँ, बाकी मैं तहकीक करूँगा मसला क्या था भाई, क्या चीज़ थी, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं उस सिलसिले में बातचीत करूँगा, अगर वो बातचीत करने के लायक हुई तो। ठीक है, नहीं तो जाहिर सी बात है कि भाई जो फालतू की बातें हैं फिर उनके पीछे पड़ने का कोई मतलब नहीं है। जाकिर साहिल कह रहे हैं कारी हमजा साहब का सवाल है कि अगर 2 रकात नमाज पढ़ी और पहली या दूसरी रकात में एक सजदा रह गया और सजदा सहवी मुयस्सर ना आए तो या नमाज दुरुस्त हुई या दोबारा से नमाज अदा करनी पड़ेगी? देखिए नमाज में एक रकात में 2 सजदे फ़र्ज हैं, दोनों के दोनों सजदे फ़र्ज हैं। तो चाहे नमाज 2 रकात वाली हो चाहे 4 वाली हो, अगर एक भी सजदा रह गया
और उसको अदा नहीं किया, याद आने पर नमाजी में याद आ गया लेकिन उसको अदा नहीं किया, तो नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। याद रखिए, सजदा अदा नहीं किया लेकिन सजदा सहव कर लिया, जो छूटा था वो नहीं अदा किया, उसके बदले सजदा सहव कर लिया, तब भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि दोनों सजदे फर्ज हैं और फर्ज की तलाफी सजदा सहव से नहीं होती। वाजिब छूट गया है तो सजदा सहव होता है, अगर फर्ज छूट गया तो सजदा सहव से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज दोबारा ही पढ़नी पड़ेगी। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तौकीर आलम करें, सिर्री नमाज में अगर इमाम साहब जहरी तिलावत करने लगे तो मुक्तदी कैसे रोके? सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरीके का इशारा कर दे। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह इमाम साहब को क्या हो जाएगा, उसके ऊपर तंबीह हो जाएगी कि हाँ कुछ गलती हुई है। ज़ेडश खान कह रहे हैं, क्या कुत्ते भंगी से बदन कपड़े छूने से नापाक हो जाते हैं? देखिए, अगर कुत्ते के ऊपर कोई नापाकी गंदगी नहीं लगी है तो फिर नापाक नहीं होगा। यही हाल भंगी वगैरह जो दूसरे लोग हैं उनका भी है कि अगर उनके कपड़ों पर, जिस्म पर कहीं लगी हो और वो आपसे टच होकर के आपके बदन पर, आपके कपड़ों पर, आपके जिस्म पर लगे तो आप नापाक कहलाएंगे। बाकी ये है कि आदमी तो आदमी है, अब वो भंगी है, वो अल्लाह की तरफ से तकसीम है, वो नापाक है हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। तो अगर वो आपसे मिलता है, हाथ मिलाता है, गले मिलता है या आपके कपड़ों से जो है टच हो जाता है तो आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, उनके जिस्म पर नापाकी लगी है और वो आपके कपड़ों पर या आपके बदन पर लग गई है तो फिर अब नापाकी लगने की वजह से क्या होगा, आप नापाक कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी गुजारिश ये है कि तकरीबन 36 मिनट हमारे प्रोग्राम को हो गए हैं, तो 5-7 मिनट और हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि आज और कुछ और दूसरे तकाजे भी हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि मजीद सवाल ना करें, अभी काफ़ी हजरात के कई सारे सवाल आए हुए हैं, तो आप इन्हीं सवालों के जवाब सुन लीजिए, हो सकता है कि इसी से आपका मसला भी हल हो जाए। वरना इंशाल्लाह जुमेरात के दिन हम प्रोग्राम रखेंगे तो आप लोग उसमें शिरकत कर लीजिएगा, फिर आप जितने चाहे सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह जुमेरात के प्रोग्राम में। तो आज आप हजरात और ज़्यादा सवाल ना करें, मैं इन्हीं के जवाब दे करके अपना प्रोग्राम क्या कर लूँगा, मुकम्मल कर लूँगा। अभी काफ़ी सारे सवाल बाकी हैं। तौसीफ खान करें, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि नमाज के वक्त लोग हाथ को नहीं बांधते, दोनों हाथ कमर के बगल में लटके होती हैं, तो क्या ये सुन्नत है? नमाज के वक्त, देखिए नमाज के वक्त ये किसी भाई ने पहले भी सवाल किया था, मैंने कहा था कि नीयत बांधने से पहले हाथ बराबर में ऐसे ही छोड़ने चाहिए, ना तो ऐसे नीयत की तरह बांधना दुरुस्त है और ना इस तरीके से बांधना दुरुस्त है। ठीक है। नमाज से पहले जब तकबीर हो रही हो, इकामत हो रही हो, तो हाथों को सिंपल अपने तरीके पर छोड़े रखें। ठीक है, इस तरीके से छोड़ करके रखें, बस उसमें कोई और हरकत ना करें, ये सही तरीका है। जैसे तकबीर तहरीमा हो जाए फिर नीयत जहाँ बांधनी अपना नीयत बांध लीजिएगा। ठीक है, तो ये सही तरीका है, बाकी इसमें कुछ और अपनी तरफ से एडिशन ना करें। जुल्फ़िकार खान करें, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे वालिद साहब की दुकान है, हम दोनों बैठते हैं, उनसे पूछे बगैर पैसे उठा सकते हैं या नहीं? देखिए, जब दोनों का उसके अंदर शिरकत है, उसके अंदर अगर दोनों की शिरकत है तो भी तब भी आपका बगैर इजाज़त के पैसे लेना सही नहीं है। और अगर सिर्फ वालिद साहब की दुकान है, माल पानी उनका लगा हुआ है, आप बैठते हैं उस पर, तो जाहिर है कि सारा माल तो वालिद का है, उनकी इजाज़त के बगैर आप कैसे ले सकते हैं? तो अगर पार्टनरशिप है तब भी, और सिर्फ वालिद साहब ही का है तब भी आपके लिए बगैर उनको बताए, बगैर इजाज़त के पैसा लेना सही नहीं है। हाँ, दुकान आपकी है, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा सब कुछ आपका है, सिर्फ वालिद साहब को बरकत के लिए बिठाते हैं, तब चूंकि माल आपका है, आप बताएं ना बताएं फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। नमीरा आगे चलिए क्या कह रहे हैं नमीरा, कि रजब के रोज़े की फजीलत नफिल रोज़े 2 से ज़्यादा अब रख सकते हैं क्या? रजब के रोज़े, रजब के कौन से रोज़े होते हैं? गुर्राए रजब, गुर्राए रजब की रात, मतलब रजब की पहली रात की तो फजीलत है बाज़ हदीस में, बाकी रजब में आप कौन से रोज़े की बात कर रहे हैं तो फ़िलहाल तो मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, थोड़ा और वजाहत कर दें, कौन से दिन लोग रोज़ा रखते हैं, किस नीयत से रखते हैं? बाकी हर महीने की जो अय्याम 20 के रोज़े हैं तो वो तो हर महीने में है। रजब का कौन सा ख़ास रोज़ा आप जिसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा उसकी वजाहत कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगा। सुहेल आलम कह रहे हैं, मैं पूछ रहा था मुर्दे की आवाज़ कौन सुन सकता है? मुर्दे की आप कह रहे हैं, तो मैं ये सुनाऊँ, आपने तो दीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैं ये सुनाऊँ सोत दीक, कि यहाँ आप मुर्दा कह रहे हैं, वहाँ आपने मुर्गा लिखा हुआ था, यहाँ मुर्दा लिख रहे हैं, वहाँ आपने मुर्गा लिखा हुआ था। दीक तो अरबी में मुर्गे को कहते हैं ना, दीक जो है दाल या काफ, वो मुर्गे को कहते हैं, मुर्दे को नहीं कहते हैं। अच्छा, मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तो उसके बारे में हदीस मुख्तलिफ है, बाज़ हदीस में है सुनते हैं, बाज़ हदीस में है कि नहीं सुनते हैं। हदीस दोनों तरह की है। और अगर आप कह रहे हैं कि मुर्गे की आवाज़ कौन सुनता है, तो मुर्गे की आवाज़ तो हम सब सुनते हैं, जब वो बोलता है सुबह में नमाज के लिए जब उठाता है तो मुर्गे की आवाज़ तो सब सुनते हैं। अबू सईद अंसारी कह रहे हैं, मुफ्ती बेस्ट जिक्र बताइए मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेस्ट जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको अफजल जिक्र कहा गया है।
तमाम जिक्रों में सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। शेख ने फ़ज़ाइल अमाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से नकल किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं तेरा कोई मखसूस जिक्र चाहता हूँ कि जिसके ज़रिए से तुझे याद करूँ। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ये जिक्र तो तेरे सारे ही बंदे करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अगर एक पलड़े में ये कलिमा रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ज़मीन और आसमान तमाम कायनात लपेट करके रख दी जाए तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। तो ये अफजल जिक्र है, सबसे ज़्यादा इसका विर्द करना चाहिए। इसका जितना ज़्यादा विर्द करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही फ़ायदा होगा। तो ये सबसे बेस्ट और अफजल जिक्र है। मोहम्मद सद्दर माशाल्लाह बहुत खूब। मुफ्ती साहब जी शुक्रिया। तौसीफ बिन मुश्ताक कह रहे हैं, क्या अस्सलाम वालेकुम, यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से क्या एमआईएम पार्टी का साथ दे सकते हैं, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब? देखिए, अगरचे फ़िलहाल इलेक्शन के मौके चल रहे हैं, किसकी तरफदारी करें किसकी तरफदारी नहीं करें, यह बड़ा एक डिफ़िकल्ट मसला है। लेकिन हमारे जो अकाबिरीन हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी साहब का आपने बयान सुना होगा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का आपने बयान सुना होगा, तो उनका कहना यह है कि भाई अपने को सपोर्ट करें। आज तक हम दूसरों की ही गुलामी करते आए हैं, दूसरों के ही हम चमचागिरी करते हुए आए हैं, दूसरों की हमने बिछी हुई दरिया उठाई हैं। हमारा हिंदुस्तान में अपना सियासी लेवल क्या है? न हमारे बंदे पुलिस में हैं, न फौज में हैं, न सियासत में हैं। उसका नतीजा ये होता है कि गैर जो चाहते हैं वो बिल पास करके लेके आ जाते हैं। अब बाबरी मस्जिद का मसला देख लीजिए, 3 तलाक का मसला देख लीजिए, और बहुत सारे इस तरह के विरासत के बहुत सारे मसले आप देख लीजिए। तो गैर जो चाहते हैं आराम से उसको बिल को पास करके लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट में मुसलमान कैंडिडेट उतने हैं ही नहीं कि जो भरपूर आवाज़ में अपनी आवाज़ को उठा सके और बात को रख सकें, और जो सही हो, मुल्क के मिल्लत के हक में जो नफ़ेमंद हो, उस हवाले से बातचीत कर सके। तब ये आपको देखना है कि आपको अपना सियासी अपना बैकग्राउंड मजबूत करना है या अभी भी दूसरों की ही चमचागिरी करनी है, या आपके इख्तियार में है। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से वजूद में नहीं आती। लोग सोचते हैं जी नहीं, उभरती हुई पार्टी है तो ये तो वोट काटेगी, यूँ करेगी वो करेगी। देखिए, जो पार्टियां बनी हुई हैं उनको भी एक ज़माना लगा है इस लेवल तक पहुंचने में, एक ज़माना लगा है। तो अगर आप आज साथ देंगे, कल को भी साथ देंगे, परसों को भी साथ देंगे, जब मुस्तकिल आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह वही जो आज छोटी है वही कल को बड़ी बन जाएगी, वही कल को बड़ी बन जाएगी। बच्चा एकदम से जवान नहीं हो जाता, पहले गुड़लियों चलता है, फिर पैरों चलता है, रुक रुक के चलता है, गिरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जाता है, तो अपने कदम मजबूत जमाता जाता है। तो यही हाल हर चीज़ का है कि पहले वो छोटी होती है, जब उसको साथ मिलता है, मदद मिलती है, तो फिर वो बड़ी होती जाती है। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा। BBC लंदन न्यूज़ ने एक खबर छापी थी अमेरिका के बारे में कि 9/11 के बाद में वहाँ जो मुसलमानों के खिलाफ महाज आराई हुई और उनको गलत समझा जाने लगा, तो वहाँ के मुसलमानों ने कि भाई हमारी मदद करने तो कोई नहीं आएगा, तो उन्होंने अपना सियासी बैकग्राउंड मजबूत किया, वो लोग सियासत में आए। और आज ये है कि अमेरिका के कैबिनेट में बेशुमार मुसलमान हैं। बल्कि अभी की न्यूज़ थी कि किसी मुस्लिम लेडी को वहाँ वजीर बनाया गया है, कोई एक बड़ा ओहदा है, तो उसमें मुस्लिम लेडी का नाम वहाँ पे शामिल किया गया। तो क्या वो ऐसे ही आ गई? उसके पीछे 20 साल की मेहनत है, 20 साल की मेहनत है उसके पीछे। उन्होंने अपना एक ग्राउंड बनाया, अपना बैकग्राउंड बनाया, अपनी मजबूती बनाई, और आज माशाल्लाह से जो पहले से जो लोग खिलाफ थे आज वो खिलाफ नहीं है, और वो बात नहीं रही है जो पहले थी। तो उन्होंने माशाल्लाह अपना बैकग्राउंड बनाया, अपने आप को मजबूत किया, सियासत में आए और अपना एक मजबूत नज़रिया कायम रखा। इस्लाम के ताल्लुक से लोगों के दिलों में जो शक व शुबहात थे उन सबको ख़त्म किया, तब जाके वहाँ उनको इज्जत मिली है। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि हमें भी यहाँ पे इज्जत मिले, तो आपको भी ऐसे ही अपना सियासी बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। नहीं तो दूसरे वही हैं कि आपको चमचा बनाएंगे, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो आपको फेंक देंगे, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो आपको फेंक देंगे। हर एक ने आज तक हमारे साथ यही किया है, हमारा फ़ायदा ही उठाया है। जब हमारे हक की बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं, सबको क्या कहते हैं, सब गूंगे का गुड़ खा के बैठ जाते हैं, सबको सांप सूंघ जाता है, हमारे मसाइल पे कोई बात नहीं करता है। तो अब आपको देखना है, कोई दूसरा आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई मुल्क भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, हमें अपनी मदद आप करनी है, खुद ही करनी है। तो ये फैसला आपने करना है कि आपने किधर जाना है। दूसरों की चमचागिरी ही करनी है, ताकि मौका है तो आपको लात मार के भगा दें, और जब जी चाहे तो आपको अपने साथ में शामिल कर ले। या आपको अपनी खुद की पावर दिखानी है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में हम 21%, ठीक है, 21% है। बल्कि अभी मैं एक सिख भाई का बयान सुन रहा था पंजाब से, तो वो कह रहे थे कि भाई जब हम 2% होकर के हम अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं,
मनमोहन सिंह जी, तो जब हम 1-2% होकर के अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो क्या आप 21% होकर के अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते? लेकिन आज तक मुसलमानों में से एक बंदा भी प्रेसिडेंट नहीं बना है। जो 2% में है, 6% में है, 10% में है, 12% में है, सब ने अपने प्राइम मिनिस्टर बना लिए हैं, बन के चले गए, लेकिन आज तक भी मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की चमचागिरी में लगे रहते हैं, दूसरों की बिछी हुई दरिया उठाने में लगे रहते हैं, हमारा अपना कोई सियासी कैरियर नहीं है। तो क्या आप हमेशा ऐसे ही जीना चाहते हैं? यह फैसला मैं खुद आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद समझ लीजिए कि आपको किसका साथ देना है। फवाज अली कह रहे हैं, ज़माने में अगर हम पैसे बैंक में नहीं रखते तो इनकम टैक्स रेट पड़ती है, और अगर हम बैंक में रखें और सूद ना लें तो बैंक तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो क्या सूद लेके गरीब को दे दिया जाए? जी हाँ, आपको यही करना है। आप अकाउंट खुलवा लें और जो सूद की रकम आए उससे किसी गरीब की मदद कर दें। ठीक है, उससे आप किसी गरीब की मदद कर दें। तो करना हमें यही है, बैंक सूद को बैंक में नहीं छोड़ना है, सूद को बैंक में नहीं छोड़ना है, वहां से निकाल करके कैलकुलेशन करके कितना सूद आया है तो उससे किसी गरीब की मदद कर दें, ताकि आपके जिम्मे से गुनाह भी खत्म हो जाए और किसी गरीब की मदद भी हो जाए। मिस बोलोसम 25 क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, बुरे ख्वाब आते हैं बहुत। जी, आप आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोया करें, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिन नास पढ़ करके सोया करें, सूरह इखलास पढ़ करके सोया करें, सूरह फातिहा पढ़ करके सोया करें, और सोने की दुआ पढ़ करके सोया करें, तो इंशाल्लाह बुरे ख्वाब आपको नहीं आएंगे। बाकी दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे, आफियत दे, अच्छी नींद दे, आफियत वाली नींद दे, और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए। तौसीफ खान कह रहे हैं, जिनके बाल सफ़ेद हैं सिर के, ये दाढ़ी के, उनको काले करने के बाद वजू या गुस्ल होगी? देखिए, बाल काले करना क्या है, हराम है। बाल काले करना सिर के हों या दाढ़ी के हों हराम है। अलबत्ता ये है कि वजू वगैरह हो जाएगा, अगर वो कलर लगाने से परत नहीं जमती है, पापड़ी नहीं जमती है, अगर वो कलर लगाने से पापड़ी नहीं जमती है तो वजू और गुस्ल तो हो जाएगा। ये अलग बात है कि आपने हराम काम किया है, हराम अमल किया है, तो हराम का गुनाह आपको होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपने कलर कर लिया तो ना आपका वजू होगा ना गुस्ल होगा, ये मतलब नहीं है। बल्कि वो हराम काम किया उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन आपने वजू किया, गुस्ल किया, वजू भी हो जाएगा, नमाज पढ़ेंगे तो नमाज भी आपकी अदा हो जाएगी। ठीक है। मोहम्मद साकिब रजा कह रहे हैं, क़ुव्वत हाफ़िज़ा तेज़ हो जाने का कोई नुस्खा बताएं, मुताला करके तकरीर नहीं बोल पाता हूँ बल्कि किताब से रटकर बोल पाता हूँ। जी, आप सनुक़रिउ का फ़ला तंसा, हर नमाज के बाद 11 मरतबा इसको पढ़ने का मामूल बना लीजिए, इंशाअल्लाह क़ुव्वत हाफ़िज़ा। तो इसलिए इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए। जी, अल्लाह का एहसान है, करम है, आपने हमारा जवाब नहीं दिया AM कासमी के ताल्लुक़ से। जी, माज़रत चाहता हूँ, मैं 3 दिन से तो सफ़र में ही था, इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उनसे बातचीत करके गुफ्तगू करके आपको बता दूंगा, माज़रत चाहता हूँ। अली अकबर करें, मुफ्ती साहब क्या हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद जो हैं वो हदीस से जिब्राइल में हैं? क्यों जब किसी काफिर को हम मुस्लिम करते हैं तो ये अक़ाइद कहते हैं, बताइए। देखिए, हदीस जिब्राइल में कुछ सवालात हैं, सारे सवालात नहीं हैं, हदीस जिब्राइल में कुछ सवालात हैं। ठीक है, कुछ सवालात हैं और बहुत अहम और इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो जाहिर है कि जब बंदा कोई कुफ्र से इस्लाम में दाखिल होता है तो ये अकायद भी उसको बताने चाहिए, और इसके साथ साथ में और जो दूसरे अकायद उलमा ने किताबों में लिखे हैं तो उन अकायद को भी उसको समझाना चाहिए कि भाई ये इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं कि जिनके बगैर, जिनको माने बगैर, जिनका इकरार और यकीन रखे बगैर बंदा मुसलमान नहीं होता है। तो वो भी आप बता दें, दूसरे भी बता दें आप। ठीक है। वसीम माफात करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का कितनी उम्र में इंतकाल हुआ? कहीं 86, कहीं उससे ज़्यादा होता है, कौन सा सही? आपको क्या करना है भाई, कितने साल की उम्र में हुआ, कितने साल की उम्र, इससे आपको कोई फ़ायदा है? कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना क़यामत में आपसे सवाल किया जाएगा, ना भी आपसे कोई पूछ रहा है, तो फालतू के सवालात में आप ना पढ़ें। बाकी ये है कि कितना था, तो आप सीरत के हवाले से जो किताबें लिखी गई हैं, जैसे अल्लामा शबली नोमानी की है सीरतुल मुस्तफ़ा, अर्रहीकुल मख्तूम है, और ऐसी कई सारी किताबें हैं, तो अक्सर किताबों में जिस कौल को इख्तियार किया गया है तो ज़्यादा अहवत और ज़्यादा सही वही है, तो आप वहाँ मुताला कर लीजिए। कई सारी किताबों का मुताला करेंगे तो बात आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। एम सुलेमान फलाही, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और आगे मिस बोलो सम क्या करें, मुफ्ती साहब क्या उम्रा करने जाते टाइम फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं? भाई बेहतर तो ये है कि ना लिया जाए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो और वीडियो बिला ज़रूरत क्या है, हराम है और गुनाह है। और जाहिर है कि आप उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रा कर रहे तो ये कोई ज़रूरत के अंदर तो दाखिल नहीं है, ज़रूरत के अंदर तो ये चीज़ दाखिल नहीं है, तो इसलिए बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। अल्लाह के लिए, नेक अमल के लिए जा रहे हैं तो फिर वहाँ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सेल्फी, दूसरी चीज़ें हैं तो उन सब से बचना चाहिए, क्योंकि इससे रियाकारी का शुबा पैदा हो जाता है, तो इसलिए बचना चाहिए।
अरशद कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे अब्बा मुझे मेरी बीवी के ख़िलाफ़ भड़काते रहते हैं और कहते हैं कि तंग रख क्या करना चाहिए। भाई आपको अगर अल्लाह ने अकल दी है तो आप भड़कते क्यों हो? बीवी का हक है शरीयत एतबार से। अब आपको दुनिया में कोई भी भड़काए, माँ भड़काए, भाई भड़काए, बहन भड़काए, कोई भी भड़काए आपको, जब आप शरीयत के दायरे में रहते हुए बीवी के साथ हुस्न सलूक कीजिए। और वाले साहब जो कहते हैं, जो भी कोई कहता है भड़काता है, तो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। अगर आपको लगता है नहीं ये सही नहीं है, जो मुझे बताया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, ये सही नहीं है, ये जुल्म है, तो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दीजिए। अल्लाह ने अकल दी है इसीलिए दी है ना कि भाई आप खुद फैसला करें कि सही क्या है गलत क्या है। तो बीवी के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है, ना ये कि किसी के भड़कावे में आके उस पर जुल्म करने लगे। एम सुलेमान कहते हैं बहुत दिनों के बाद दीदार हुआ जी, शुक्रिया। फवाज अली हजरत, ये लोग हमारे टैक्स को लूट रहे हैं, इसलिए इनको टैक्स नहीं देना का दिल करता है। देखिए आप, मैंने वही अर्ज किया कि भाई आप जैसे बचा सकते हैं शरीयत के दायरे में रह करके आप बचा लीजिए, ठीक है। बाकी पूरी दुनिया दे रही है तो देना तो आपको पड़ेगा जब आप इस मुल्क में रह रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना आपके पास में। तौसीफ़ खान कह रहे हैं मैं जब छोटा था तो मेरे घर पर पीर साहब आए थे जिन वगैरह के लिए, बोले 5 किलो बर्फ़ी लगेगा थोड़ी देर में। मैंने पूछा पीर साहब बर्फ़ी का क्या हुआ, तो बोले जिन खा गया। ये सही होता है क्या? जिनको क्या ज़रूरत है बर्फ़ी खाने की? मैं ऐसा थोड़ा ही है कभी जिन बोलेगा कि यार तुम बर्फ़ी लेके आओ मैं तब जाऊँगा। जिनको तो अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो चाहे तो दुकानों पे जाकर खा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोग जो है ना अपना मिठाई की दुकान बंद करके चले जाते हैं रात में, तो वो जाकर किसी भी दुकान से मिठाई खा सकता है। अल्लाह ने ये उसको इख्तियार दिया है कि वो बंद दुकान में, बंद मकानों में, घरों में घुस सकते हैं और किसी को नजर भी नहीं आएंगे। तो अल्लाह ने उनको ये इख्तियार दिया है, तो वो हमसे थोड़ा ही मुतालबा करेगा, नहीं नहीं 5 किलो बर्फी लेके आओ, मैं तब उसको खा करके तब यहाँ से जाऊँगा। मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है इसलिए मैं इसके ऊपर चढ़ गया हूँ, मैं इसके ऊपर आ गया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे फालतू के टोटके हैं और अपना पेट भरने के ये सारे क्या हैं, नुस्खे हैं और टोटके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों से। उसी में बात करें कुरान के तर्जमे के लिए कौन सी ग्रामर की किताब पढ़ें? कुरान के तर्जमे के लिए आप आसान तर्जमा कुरान पढ़ लीजिए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है, बड़े आसान अंदाज में है, इंशाल्लाह उसको बहुत सारी मालूमात आपको हो जाएंगी। हाशिम कह रहे हैं चेहरे पर नूरानियत कैसे लाएं? आप 5 वक्त नमाजों का एहतमाम कीजिए और हर वक्त बावजू रहने की कोशिश कीजिए, गुनाहों को छोड़ दीजिए। ये 3 अमल आप अगर इंशाल्लाह कर लेंगे, नमाजों की पाबंदी, हर वक्त बावजू रहने की कोशिश, और नंबर 3 आप गुनाहों को छोड़ दीजिए, हर किस्म के गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो, इंशाल्लाह आपका चेहरा नूरानी नजर आ जाएगा। बुजुर्गों के जो चेहरे नूरानी होते हैं वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से होते हैं कि वो नमाजों के पाबंद होते हैं, गुनाह नहीं करते हैं और इसी तरीके से हर वक्त बावजू रहते हैं। तो ये 3 अमल बड़े मुफीद हैं इंशाल्लाह इस सिलसिले में। अनस खान जज़ाकल्लाह। तौसीफ़ खान करें एक आदमी हमेशा जमात छोड़कर नमाज पढ़ता है, उसके मुतालिक क्या हुक्म है? ऐसे शख्स के मुतालिक जब इब्ने अब्बास से पूछा गया, गालिबन इब्ने अब्बास इब्ने मसूद से, कि एक बंदा नवाफिल बहुत पढ़ता है मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, तो आपने फरमाया कि वो शख्स जहन्नमी है। और हुजूर ने भी ऐसे लोगों के बारे में वही फरमाया कि मेरा जी चाहता है उन लोगों के घरों को जाके जला दूं जो बगैर उज़र के जमात में शरीक नहीं होते। तो बड़ी वईद है ऐसे लोगों के लिए, उनको बाज आना चाहिए। कई सारे सवाल हैं, मैंने मना किया था कि भाई आप लोग और सवाल ना करें। 2-3 सवाल और दे देता हूँ भाई। ये आखिरी सवाल अरशद भाई का है, माँ बाप की नाफरमानी किन सूरत में की जा सकती है? ये आखिरी सवाल है, इसके बाद अगर कोई सवाल करेगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। 1 घंटा हमारे सवाल को होने वाला है, ठीक है। तो इस बीच में जो सवाल आते हैं मैं उनको जवाब दे देता हूँ। चूँकि मैंने अर्ज़ किया था कि मेरे दूसरे भी तकाज़े हैं, इंशाल्लाह जुमेरात को जो प्रोग्राम होगा आप लोग बक़े सवाल उसमें रख लीजिएगा। जाकिर साहिल कह रहे हैं सफ़र में औरत के ताल्लुक से हमें एक बात आपसे कहने का शौक़ हो रहा है, वो ये कि दूसरी शादी का इरादा रखता हूँ, आप आसानी के लिए दुआ भी फरमाएं और आवाम-उन्नास को इस बाबत तंबीह करें कि यही सब बना हुआ है, यही सबब बना हुआ है। जी बहुत बेहतर है, और बल्कि मैं तो कहता हूँ जो दूसरी शादी करते हैं मैं हमेशा उनके साथ में हूँ, मैं हमेशा उनके फेवर में हूँ, क्योंकि दूसरी शादी वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है और बहुत सारे फ़ायदे इसके अंदर छुपे हुए हैं। लोग इसको पता नहीं क्यों बुरा समझते हैं। मेरा भी जुम्मे का बयान था, मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड करूँगा आजकल में, तो आप सुनिएगा, उसमें दूसरी शादी का भी जिक्र है। मैंने बहुत सारी जो इस वक्त मुआशरे के अंदर बुराइयां भी है या फैली हुई है उनका भी जिक्र किया, और दूसरी शादी के फ़ायदे क्या हैं वो भी मैंने जिक्र किया। और मज़ीद आपको सुनना है तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुन लीजिए दूसरी शादी के हवाले से, उनकी एक किताब भी है, दूसरी शादी क्यों ज़रूरी है, आप उसका मुताला कर लीजिए। बहरहाल आप नेक अमल उठा रहे हैं, नेक कदम उठा रहे हैं, अल्लाह आपकी मदद फरमाए हर एतबार से। बीवी की ज़कात शौहर अपने माल से अदा करे, आदिल नदवी का सवाल है, और माल ज़कात अपने सास ससुर को दे दे तो कैसा है? देखिए शौहर अपने माल से ज़कात अदा कर सकता है और सास ससुर को दिया जा सकता है, चूँकि वो उसूल फ़ुरूअ में नहीं आते। लेकिन ज़कात तो बीवी के माल की है ना, ज़कात तो बीवी के माल की है, तो इसलिए नहीं दे सकते, माफ़ कीजिएगा,
चूंकि ज़कात जो है वो बीवी के माल की है तो इसलिए उसको नहीं दे सकते, ये भले ही अपने पैसे से अदा कर रहा हो लेकिन नहीं दे सकते हैं। हाँ, अपने माल की ज़कात जो है वो सास ससुर को दे सकता है, अपने माल की ज़कात वो सास ससुर को दे सकता है, चूंकि ये उसके उसूल व फुरू नहीं है, ना माँ बाप है ना बेटा बेटी है। लेकिन बीवी के माल की ज़कात वो सास ससुर को नहीं दे सकता, चूंकि वो बीवी के उसूल व फुरू माँ बाप के अंदर दाखिल होते हैं तो उनको नहीं दे सकता है। फरहान मुबीन कह रहे हैं निकाह के वक्त कुछ लोग महर नकद लिखवाते हैं तो उस महर को किस वक्त अदा करें? मजमे के सामने, वकील, गवाह के जरिए दुल्हन को पहुंचाएंगे या शौहर खुद बीवी को देगा? नकद महर अदा करने का तरीका क्या है? देखिए, दोनों तरीके हैं। अगर आप मजमे आम में कहते भाई ये बीवी का महर है, उस तक पहुंचा दिया जाए, उसके भाई वालिद वगैरह जो भी होंगे दुल्हन के, उनके जरिए से, उसके मामू वगैरह के जरिए से दुल्हन तक पहुंचा दिया जाए। या दूसरा बेहतर तरीका ये है जिसको अक्सर लोग करते हैं और उलमा ने पसंद किया है कि पहली रात में खुद बीवी के हाथ में दे। पहली रात में जब बीवी के पास जाए तो उस वक्त उसको पैसे अपने हाथ से दे कि जी आपके महर की रकम है, इसको आप रखें, आप जहां चाहे इसको इस्तेमाल करें जैसे आपकी मर्जी हो। तो खुद दे पहली रात में। नकद का मतलब ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट देना है, निकाह के वक्त ही देना है, तो ये मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि शादी के एक आध दिन के अंदर अंदर दे दे, जिसको हम नकद समझते हैं। ठीक है, ये मतलब है। जाकिर साहिल कह रहे हैं दारुल क़ज़ा के ताल्लुक से बड़ी पसंद आई आपकी बात, शुक्रिया तारुफ कराने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें कि अल्लाह उसको पाया तकमील तक पहुंचाए, उम्मत के हक में नफ़े का सोच कर ही इसे क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। मदीना कह रहे हैं घर पे एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते वक्त सुतरा रखना क्या? देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई आगे से कोई गुजरेगा तो सुतरा रख लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई गुजरने वाला नहीं है तो फिर सुतरा रखने की क्या जरूरत है, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो अगर किसी के गुजरने का ख्याल आता है कि भाई कोई सामने से गुजर सकता है, कोई आ जा सकता है, तो सुतरा रख लीजिए, नहीं तो बिना सुतरे के भी नमाज हो जाएगी, जरूरी नहीं है। ज़ेडश खान करें जैसे दुनियाई तरीके से हाई कोर्ट से भी बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो दीनी एतबार से फतवे से सबसे बड़ा फैसला देवबंद का या सऊदी का माना जाता है? देखिए, जो सही और हक फैसला हो, जो सऊदी या जो हक फैसला हो वो सबसे बड़ा फैसला है। अब वो चाहे दारुल देवबंद दे और वो चाहे सऊदी दे। अब सऊदी ने तो अपने यहाँ जुए खाने भी खोल दिए, शराब खाने भी खोल दिए, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस की इजाजत भी दी, तो न जाने क्या क्या वहाँ पर गुनाह हो रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में सिनेमा हॉल खोलने की प्लानिंग हो रही है, तो जाहिर है कि उसको तो हम इस वजह से जायज़ नहीं कह सकते ना कि भाई सऊदी बोल रहा है, सऊदी कह रहा है। तो जो सही है, जो हक है वो माना जाएगा, फिर वो चाहे किसी का भी हो, वो चाहे देवबंद का हो, वो चाहे सऊदी का हो, वो चाहे तुर्की का हो, वो चाहे कतर का हो, वो कहीं का भी फतवा हो, जो सही है, हक है, उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। जो गलत है उस पर अमल नहीं किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, फिर वो चाहे जो चाहे दे, वो चाहे फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुल्क हो, शख्स हो, इदारा हो, जो गलत फतवा देगा उस पर नहीं अमल किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। मियाज ज़बा क्या कह रहे हैं, खुजली की दवा बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, दवा तो मैं नहीं बता सकता हूँ चूँकि मैं हकीम नहीं हूँ। हाँ, मुफ्ती अशरफ साहब जिनको हमने अपने एक लाइव प्रोग्राम में लिए थे, तो वो हकीम है, आप उनसे रब्ता कीजिए इंशाल्लाह। उस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से नंबर लेकर के उनसे रब्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह वो आपको दवाई बता देंगे। मास्क क्या करें, खुजली के इलाज मौलवी से करवा सकते हैं? हमारा वहाँ लोग मौलवियों का इलाज कराते हैं। मौलवी का इलाज करेगा भाई? देखिए, खुजली वगैरह ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये डॉक्टर के मशवरे से इनका ज़्यादा बेहतर कामयाब इलाज होता है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि जिस्म की किस हिस्से के डैमेज होने की वजह से या जिस्म में क्या चीज़ कम हो गई है या क्या चीज़ ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हुई है, तो वो ज़्यादा उसकी तशखीस कर सकते हैं, बेहतर इलाज कर सकते हैं बिलमुकाबिल दुआ वगैरह के। देखिए, हर चीज़ में दुआ नहीं चलती है कि आप अब एक साथी कह रहा है कि जी दुबला होने की क्या दुआ है, एक साथी कह रहा है जी कद को लंबा करने की क्या दुआ है, तो यार ये चीज़ें इससे थोड़ा ताल्लुक़ रखती हैं, तो हर चीज़ की दुआ नहीं होती। अगरचे बताने वाले आपको बता देंगे कभी हो सकता है इससे आपका काम बन जाए, हो सकता है आपसे आपका इससे काम बन जाए, हो सकता है, लेकिन हर चीज़ की दुआ नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनका इलाज दवाई से होता है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दवा भी क्या है, सुन्नत है, दवा भी करनी चाहिए। मदीना क्या करें, नमाज के वक्त की गई कमाई एंड बेपर्दा टीचर की नौकरी की कमाई हराम है क्या? देखिए, हराम तो उसको नहीं कहेंगे, अलबत्ता उस वक्त में जो गुनाह हुआ, नमाज छोड़ने का गुनाह हुआ, उसका गुनाह उसको मिलेगा। ऐसे ही बेपर्दा कोई जो है औरत होकर के, बेपर्दा होकर के, या तो जो शरीयत की नज़र में हराम है ऐसी जगह पर नौकरी करती है, तो नौकरी करना हराम होगा। अलबत्ता जो कमाई आ रही है, चूँकि मेहनत की एवज़ आ रही है, मेहनत उसकी जायज़ हो रही है, अलबत्ता गलत तरीके से हो रही है या गलत वक्त में हो रही है, तो वो उसका गुनाह अलग होगा। अलबत्ता कमाई क्या कहलाएगी, हलाल कहलाएगी। वसीम माफा जज़ाकल्लाह। इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अल्लाह के फजल व करम से अब अम्मी ठीक है जी, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी वालदा को अच्छी सेहत दे, आफियत दे। मुफ्ती साहब, नेक रिश्ते के लिए दुआ कीजिए आलिया के लिए जी, अल्लाह ताला
नेक बेहतर रिश्ता और जोड़े का इंतखाब फरमाए। तब तक के लिए आप एक अमल ये कर लीजिए कि वज़ुहा, सूरह ज़ुहा है, इसको रोज़ाना एक एक दफ़ा किसी भी एक वक्त में आप पढ़ने का मामूल बना लीजिए और पढ़ने के बाद में आप दुआ कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर रिश्ता आपको अता फरमाएंगे जिनके लिए आप दुआ करवा रहे हैं। मदीना कह रहे हैं गांधी जी की फ़ोटो को फूल माला डालना गुनाह है क्या? ये तो बस एक एहतराम में होता है, अगरचे इससे हमको बचना ही चाहिए, हमको बचना चाहिए किसी की उस पर फूल माला चढ़ाना और दूसरे इस तरह की चीज़ें करना, ये आगे चल करके बहुत बड़ी ख़राबी का ज़रिया बन जाते हैं। तो इस तरह के मौक़े से बचना चाहिए, एतराज़ करना चाहिए। माँ बाप की नाफरमानी किस सूरत में की जा सकती है? माँ बाप की नाफरमानी उस सूरत में की जा सकती है जबकि वो किसी हराम अमल को कह रहे हों, किसी गुनाह का काम करने को कह रहे हों, तब नाफरमानी की जा सकती है कि नहीं। ये जब शरीयत में जायज़ नहीं है तो फिर ये अमल नहीं किया जाएगा, भले ही कोई भी कहे। बाकी हर जायज़ काम में माँ बाप की नाफरमानी करने की इजाज़त नहीं है। जो काम जायज़ है, मुबाह है, गुनाह और हराम नहीं है, तो हर जायज़ मुबाह काम में उनकी बात मानी जाएगी। हाँ, किसी हराम अमल का हुक्म दे, जैसे बेटा नमाज नहीं पढ़ना, तो ये तो गुनाह का हुक्म दे रहे हैं वो, तो इसमें उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही कोई और कह दे शराब पिए, ये करे, वो करे, चोरी करें, तो जो हराम अमल का अगर हुक्म दे तो उसमें उनकी बात नहीं मानी जाएगी। बाकी हर जायज़ अमल में माँ बाप की इताअत ज़रूरी है। चलिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये आखिरी सवाल होगा जिसके मैं जवाब दूंगा, और अपने वादे के मुताबिक तो इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारा प्रोग्राम आज का 1 घंटा 2 मिनट का प्रोग्राम हो गया है। चलिए, इंशाल्लाह जुमेरात को या फिर अगले हफ्ते इतवार के दिन आपसे मुलाकात होगी और आप लोगों के जो सवाल हैं इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप वीडियो के किसी भी वीडियो के जो लेटेस्ट वीडियो हमारी अपलोड होती है तो उसके कमेंट में आप अपना सवाल लिख दीजिए, मैं अपना फुर्सत में देकर के जवाब दे दूंगा। या तो फ़ोन में जो हमारा फ्री वक्त रहता है तो फ़ोन पे आप वो मसला मालूम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, और जाते जाते फिर आपसे मैं गुजारिश करूंगा, हमारा दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। माशाल्लाह तकरीबन 750 हमारे उस पर सब्सक्राइब होने वाले हैं। आप अगर थोड़ी हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह 1000 तक हो जाएंगे, जो हमारा टारगेट है। तो आपसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने आपका उसका दिया हुआ है। तो चलिए, एक दूसरे के हक में दुआएं करते रहिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो गया तो जुमेरात के दिन, और तो इंशाल्लाह फिर इतवार के दिन ईशा के बाद में यही सवाल लेकर के। तब तक के लिए आपके जो सवाल हैं आप उनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और अपने जहन में महफूज कर लीजिए। जो भी सवाल रहेंगे इंशाल्लाह हम आपका जवाब उस वक्त दे देंगे। कोशिश कीजिए हमारे साथ जल्दी जुड़ने की, जल्दी जुड़ जाएंगे। सवाल पहले आएगा तो पहले आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी माजरत चाहते हुए, चूँकि खाना भी बाकी है और दूसरे तकाजे भी हैं, माजरत चाहते हुए इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मामूर बदर। अस्सलामु अलैकुम।